शव यात्रा दर्शन शुभ होता है या अशुभ होता है। जीवन की अंतिम यात्रा होती है शव यात्रा। यही एक सत्य है जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन का कोई भी संकट टाला जा सकता है, मगर मृत्यु अटल है, जिसे कोई नहीं टाल पाया है और ना कभी टाल पाएगा। यही जीवन का सत्य है। जैसे जन्म होता है, वैसे ही एक दिन शरीर जर्जर होकर उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जन्म के समय खुशियों का महत्व है, बधाई का महत्व है, वैसे ही जीवन की अंतिम विदाई का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, जिसे शव यात्रा कहते हैं। हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव यात्रा निकाली जाती है। जिस शरीर से आत्मा बाहर निकलकर ब्रह्म में समा जाए, वो शरीर निर्जीव हो जाता है। और ऐसा शरीर जो निर्जीव होता है, उस सुंदर शरीर को जन्म देने वाली माँ हो या 7 फेरे लगाकर अग्नि के चारों ओर वचन लेने वाली पत्नी हो, या गोदी का आनंद लेने वाले संतान हो, या कुलदीपक कहने वाले वंशज हो, कोई भी इस निर्जीव शरीर को अपने पास नहीं रखना चाहता है। जब तक आत्मा उस शरीर में है, उस आत्मा को कोई नहीं मानता है और महत्व शरीर का हो जाता है। जैसे ही शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है, महत्व शरीर का शून्य रह जाता है और आत्मा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शरीर को ससम्मान दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। उस निर्जीव शरीर की अंत यात्रा ससम्मान भी निकाली जाती है। मगर शव यात्रा के संबंध में भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें पालने से धर्म लाभ भी होता है। साथ ही जिस आत्मा ने शरीर त्यागा है, उसको भी शांति मिलती है। ऐसी धारणा गलत है कि मनुष्य की मृत्यु हो गई है तो सब समाप्त हो गया। आत्मा जिस क्षण शरीर त्याग देती है, उस क्षण वह ब्रह्म यानी ईश्वर में विलीन हो जाती है। ब्रह्म में विलीन होने का अर्थ है कि आत्मा ईश्वर में ही विलीन हुई है। शरीर निर्जीव है, आत्मा तो कभी भी निर्जीव हो ही नहीं सकती है। शरीर देखता ही आत्मा के कारण है। तो शरीर से जब आत्मा निकली और वह ब्रह्म में समा गई, तो अब वह हजारों आँखों से देखती है। उसके शरीर के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ, उसके नातेदारों के साथ क्या हो रहा है। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, तभी उसे सत्य का ज्ञान होता है और हर वास्तविकता का भान होता है। यह सब सच देख सकती है। उसके लिए मनाई जा रही खुशियाँ और गम दोनों भी वह देखती है। मगर शरीर का भान न होने के कारण, शरीर का साथ न होने के कारण वो कोई भी प्रतिक्रिया तो नहीं कर पाती है। परंतु प्रभु से मिल जाने के कारण आत्मा अभी कुछ समय के लिए प्रभु हो जाती है। इसलिए जो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके साथ बुरा, उसके रिश्तेदारों के साथ, उसके नातेदारों के साथ कुछ भी गलत करता है, उसको वो दंड देने की अधिकारी भी हो जाती है। ये क्रिया जब तक आत्मा शरीर से निकलती है और तब तक ब्रह्म में निवास करती है, तब तक चलती है। 74 घंटे के पश्चात आत्मा वापस उसके गंतव्य के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अतः किसी भी शव यात्रा को देखते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर प्रणाम अवश्य करें और मन ही मन नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करें। शरीर शिव में समाने जा रहा है, अतः उसका सम्मान से
विदाई करें। आत्मा जिस प्रकार शिव यानी ब्रह्म में समा जाती है, वैसे ही वह शरीर भी जल जाने के बाद ब्रह्म यानी शिव में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा भी ब्रह्म हो जाती है और शरीर भी ब्रह्म हो जाता है। जो वस्तु जहाँ से आई है वहीं वापस चले जाती है। जो भगवान की वस्तु है उसे भगवान वापस अपने में समा लेता है। अतः आत्मा भी भगवान हो गई है और शरीर भी भगवान हो गया है। तो जिस वक्त हमारे सामने ऐसा कोई शव हो तो समझो हमारे सामने ईश्वर है। अतः उस समय आपकी जो भी मनोकामना हो उसके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें, अवश्य पूरी हो जाती है और आपके दुख कष्ट को वह शरीर अपने साथ ले जाकर जलाने की ताकत रखता है। अतः शिव से प्रार्थना करें कि शिव उस आत्मा को भी मुक्ति प्रदान करे और उस आत्मा के उस शरीर में रहते हुए उसके जो भी रिश्ते नाते हों उनको भी उस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और आपको भी कोई मनोकामना हो तो वो भी आप उसके समक्ष रख सकते हैं। कहा भी गया है कि जब किसी शुभ काम के लिए निकलें तो शव यात्रा यदि रास्ते में मिल जाए तो आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और बाधाओं का नाश होता है। जिस घर में मृत्यु हुई है वहाँ श्रम करने से और अन्न खिलाने से यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मृत्यु यात्रा में शामिल होने से पापों का नाश होता है और मृत शरीर के परिवार को सहयोग करने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है और आपके कष्टों का निवारण करता है। अतः किसी भी शव यात्रा का दर्शन करने से शुभ संकेत ही मिलते हैं। मगर किसी ने आत्महत्या की हो, संसार से दुखी होकर, रिश्तों से दुखी होकर, ऐसे शरीर और आत्मा का यदि अनादर किया जाए तो पाप के भागी बनते हैं और जिनके कारण आत्महत्या की गई है उसका जीवन भी कष्टों से भरा हो जाता है। वह जीवन को जिएगा मगर मृत्यु तुल्य कष्टों के समान जीवन को झेलते हुए ही उसे जीवन जीना होगा। अतः जहाँ तक हो सके अपने हाथों किसी का नुकसान ना हो, अपने मन से भी हम किसी को ना दुखाएं ताकि हमारी भी शव यात्रा शुभ दर्शन वाली यात्रा बन जाए।